पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि भारत और इजराइल काफी करीब आ गए हैं। भारत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में एक मेजर चेंज करते हुए साल 1992 में इजराइल के साथ फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस की शुरुआत की थी। उसी साल में दोनों देशों ने एक दूसरे देश में अपनी अपनी एम्बेसीज खोली थी, लेकिन उससे पहले 4 दशकों तक मुस्लिम देशों के नाराज हो जाने के डर से भारतीय सरकार ने इजराइल को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दी थी। इवन एक दो बार तो इजराइल और भारत के बीच कंट्रोवर्सी भी हो गई थी और भारत ने इजराइल के कौंसल जनरल को एक बार भारत से निकाल दिया था। वो भी समय था जब भारतीय सरकार इजराइल के प्लेयर्स को अपने यहाँ पर स्पोर्ट्स इवेंट में आने नहीं दिया करती थी। तो कभी हमारी नेशनल स्पोर्ट टीम के प्लेयर से कहा जाता था कि वो इजराइल के खिलाफ नहीं खेलेंगे या फिर इजराइल नहीं जाएंगे। यानी कि जो पॉलिसी इस समय हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ कर रहे हैं, उनके साथ हम बायलैटरल सीरीज नहीं खेल रहे हैं, उनको आईपीएल में खेलने नहीं दिया जाता है, सेम उसी तरह से किसी समय पर भारतीय सरकार इजराइल के साथ भी किया करती थी। 1992 से पहले इस तरह के कई सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जब भारतीय सरकार ने इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय मंचों के ऊपर यूनाइटेड नेशंस में टारगेट किया था और वहां पर जाकर फलस्तीन का साथ दिया था। लेकिन वो सारी बातें पीछे छोड़कर 1992 और खासकर कारगिल युद्ध के बाद इजराइल और भारत बेहद ज्यादा क्लोज आ गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू इन दोनों ने अपने अपने कार्यकाल में भारत और इजराइल को और भी ज्यादा करीब लाने का काम किया था। साल 2017 में प्रधानमंत्री मोदी इजराइल जाने वाले भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे। उसके बाद से ही भारत और इजराइल ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा है और दोनों देशों के बायलैटरल रिलेशंस में काफी ग्रोथ देखने को मिली है। भारत और इजराइल न सिर्फ एग्रीकल्चर और वाटर कंजर्वेशन बल्कि डिफेंस सेक्टर में भी बहुत ही ज्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद जिस तरह से भारत और इजराइल के रिलेशंस में टर्न अराउंड देखने को मिला है, उसको देखकर ऐसा लग रहा होगा कि मोदी सरकार ने फलस्तीन को इग्नोर करना शुरू कर दिया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारतीय सरकार का इजराइल और फलस्तीन के बीच का बैलेंसिंग एक्ट आज भी जारी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत ने फलस्तीन रेफ्यूजीज के लिए $2.5 मिलियन का फंड देने की घोषणा की है। यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर फलस्तीन रेफ्यूजीज नाम की एक एजेंसी है जो फलस्तीन के लोगों के लिए पूरी दुनिया से डोनेशन कलेक्ट करके फलस्तीनियंस की मदद करती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सरकार ने इसी एजेंसी को भारत के लोगों की तरफ से $2.5 मिलियन का एक चेक दिया है। UNRWA का ऑफिस वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, लेबनान, सीरिया और जॉर्डन में जो भी फलस्तीनी रह रहे हैं उनके लिए काम करता है। उनकी हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। ऐसा नहीं कि भारतीय सरकार ने ये पैसा पहली बार दिया है, बल्कि रिपोर्ट्स में साफ तौर पर मेंशन किया गया है कि भारत ने साल 2018 से अब तक इस ऑफिस को फलस्तीन रेफ्यूजीज के लिए $22.5 मिलियन तक का फंड दे दिया है। साल 2020 में एक वर्चुअल मीटिंग के दौरान भारत ने फलस्तीन के लोगों के लिए अगले 2 सालों में $10 मिलियन का फंड देने का वादा किया था और ये $2.5 मिलियन इस साल की दूसरी किस्त है। अभी 2-3 महीने पहले ही भारत ने $2.5 मिलियन की पहली किस्त दी थी। साल 2018 से पहले भारत की तरफ से UNRWA एजेंसी को हर साल $1.25 मिलियन से दिए जाते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जब साल 2018 में पहली बार फलस्तीन गए थे, उस दौरान उन्होंने सालाना मदद को $1.25 मिलियन से 4 गुना बढ़ाकर सालाना $5 मिलियन कर दिया था। और अब UNRWA की डिमांड है कि ये फंड भी उनके लिए सफिशिएंट नहीं है। इसी के साथ फलस्तीन रेफ्यूजीज के लिए खड़ी की गई इस एजेंसी के अधिकारियों ने फलस्तीन रेफ्यूजीज का ख्याल रखने और उनके लिए रेगुलर फंडिंग करने के लिए भारत की सरकार का शुक्रिया अदा किया है और भारतीय सरकार की तारीफ की है। देखा जाए तो आज की डेट में दुनिया के बेहद कम देश बचे हैं जो फलस्तीन के लिए खड़ी की गई इस एजेंसी को फंडिंग दे रहे हैं। इस साल जनवरी महीने में इस एजेंसी ने फलस्तीन रेफ्यूजीज के लिए दुनिया भर के देशों से $1.6 बिलियन की मांग की थी। खैर, भारतीय सरकार तो अपनी तरफ से सारा कुछ कर रही है, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या फलस्तीन रेफ्यूजीज के लिए फंडिंग देकर भारतीय सरकार सही कर रही है? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।